ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज सीरीज़ सीज़न 1 एपिसोड 7। आज मेरे साथ एक तरफ मौजूद हैं शाहजी और दूसरी तरफ भी मौजूद हैं शाहजी। इन शाहजी का नाम है बिलाल शाह और इनका जो नाम है वो हिडन रहेगा, वो छुपा रहेगा क्योंकि वो रिवील करने का हुक्म इजाज़त नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अगेन वही रहेगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंसान कौन कितनी जानता है, और ये वाले जो हमारे भाईजान हैं ये काफ़ी हद तक जानते हैं। इनके पास बेतहाशा स्टोरीज़ हैं, इसीलिए मैं आज इनको आपके सामने ला के बिठा चुका हूँ ताकि आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक स्टोरीज सुनने को मिलें और आप लोग इस चीज़ को मज़ीद जानें और इस चीज़ की रियलिटी पे यकीन रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक हकीकत है। मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बेतहाशा बना रखी हैं इस कायनात में, इतनी बड़ी कायनात है। इंट्रो में ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। शाहजी से मैं एक सवाल छोटा सा रखूँगा। शाहजी, मुझे ये बताएं कि जो जादू है या कोई किसी पे काला जादू कराता है या अमल कराता है, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कोई अपना बदला लेने के लिए या हसद में या जेलसी में ही कराता है, ठीक है। अब जब ये कोई कराता है तो वो जिस पे किया जा रहा होता है उस पे इसका क्या असर होता है? जादू किसी पर्सनालिटी पे, किसी शख्सियत पे, इंसान पे क्या असर छोड़ के जाता है? मुझे ना एक स्टोरी याद आ गई। ये हकीकत स्टोरी है, कराची की है। दो भाई थे, मतलब इसी सवाल से हाँ बिल्कुल। दो भाई थे, एक की शादी हो चुकी हुई थी, ठीक है। उनकी काफ़ी जायदादें थी, उनका रेंट वगैरह आ रहा था, उसी से उनका घर निज़ाम सब कुछ चल रहा था। उसकी जो बीवी थी ना, वो चाहती थी उसके छोटे भाई की शादी ना हो सके, ओके, ठीक है। काफ़ी देर उसने रोक के रखी, फिर एक रिश्तेदारों ने भी आपस में मतलब बातें शातें होनी शुरू हो गई। रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया, जोर दिया इसकी शादी करवाओ। उन्होंने करवा दी फिर। अब वो चाहती थी इसकी नस्ल ना आगे बढ़े, ओके, ताकि जो जायदाद है हाँ, बंटवारे में बिल्कुल ऐसा ही था। तो उसको हमल ठहर गया उसकी बीवी को। अब क्या हुआ, वो बुजुर्गों में, पीरों में, फकीरों में, इनमें जाना शुरू हो गई थी। कितनों ने उसे भगा दिया था जो नहीं इस चीज को अच्छा समझते। पीरों में वो जाना शुरू हो गई जो कि नहीं चाहती थी कि उसकी औलाद हो। ऐसे नंद उसकी, नंद नहीं, सॉरी, भावज कहते हैं शायद, अगर भाभी कहते हैं, बड़ी भाई की भाभी कहते हैं। तो उसकी भाभी जाने लग पड़ी उन सब में। कितनों ने भगा दिया, कितनों ने कहा हाँ हो जाएगा, ठीक है। जो ये होते हैं अमल होते हैं, जो अमलियात की दुनिया के होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। उन्होंने उसके ऊपर इल्म किया, काला जादू, जो उनसा सफली, काफी जादू 7 किस्म के होते हैं, ओके, एक नहीं होता। हम सभी ने सुना काला जादू सबसे खतरनाक होता है। ये पहला स्टेप होता है जादू का। ओके, इसमें ऊपर चढ़ते जो इसमें नूरी आता है, सिफली आता है, अन्नारी आता है, काफी जादू ये 7 किस्म के होते हैं। तो वो जाने लग पड़ी। उसने एक बुजुर्ग एक अमल को कहा कैसे से, उसने कहा ठीक है कर देंगे। उसने उस पर जादू कर दिया। वो घर आई, उसका अमल नहीं जाया हुआ। मतलब जो उस कहती है उसका खत्म हो जाए, जाया हो जाए, या वो लड़की भी मर जाए या उसका बच्चा भी मर जाए, वो इतना मतलब उस पागल हो गई हुई थी। तो उस एक देखा उसने नहीं हुआ, उसने फिर दूसरे के पास गई, उससे भी करवाया। उसने कहा एक उससे भी नहीं हुआ, उसने फिर उसको कहा, उसने कहा एक काम करो इसके पास चले जाओ। वो ऐसे करते वो काफ़ी के पास चली गई थी। अब क्या था, डिलीवरी का टाइम आ गया हुआ था नज़दीक। 8 महीने गुजर चुके हुए थे, 9वां भी आ गया। 9वें पे डिलीवरी नहीं हो सकी। औरत को पेन है थी, लेकिन डिलीवरी नहीं थी हो रही। ये बात है 1989 की। उस टाइम कोई इतना मतलब रुझान नहीं था डॉक्टरों की तरफ, इतना एडवांस दौर हाँ, लेडीज डॉक्टर इतनी कुछ खास इतना होता ही नहीं था मतलब खास तौर पे स्पेसिफिकली डिलीवरी दाइयों वाला सीन था, दाइयों का सीन था। तो इतना कोई है नहीं था। वो दाई का एक दाई थी उनकी खानदान की, वो उसने वही उनके केस देखती थी। उसकी जो उनसे पहले जो भाभी थे ना, उसी का भी केस उसी ने देखा था। अब वो 9 महीने हो गए, डिलीवरी नहीं हो रही और औरत अजियत में है। ऐसे 10 महीने गुजर गए, 11वां महीना आ गया, 12वां महीना आ गया, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही। औरत बहुत अजियत में थी। अब उसने क्या करना, वो इधर उधर घूम, रिश्तेदारों में सारे कहें ये क्या है क्या नहीं है। वो जो दाई थी ना, वो एक पीर को जानती थी। वो उसके पास गई, उसने उसको जा कहा कि ऐसे ऐसे ये मामला हैं, 12 महीने हो गए लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही है। पीर ने कहा चलो ठीक है, मैं अगले हफ्ते आकर देख लेंगे या उन्हें बुला लो। कहते नहीं वो आ नहीं सकते अभी भी, वो मेरे घर पे है डिलीवरी के लिए। मैं उनके घर पे गई हुई हूँ, बल्कि वो उनके घर पे थी दाई। कहती मैं उनके घर पे गई हूँ तो आप मेरे साथ चले। वो कहता कोई नहीं, कहता क्या कह सकते। वो नहीं गया, उसने कहा नहीं, उसने बड़े मिनते तल्ले करके उसे ले गई। वो कहता चलो ठीक है देख लेते हैं। चला गया वो वहाँ पे। उसने देखा, उसने देख के औरत को कहा ये लगता नहीं कि इसमें कोई बच्चा है, मतलब इंसानी बच्चा नहीं मुझे लग रहा है।
इतना खौफनाक, इतना Demon मतलब child. ये है था। उसने कहा ये मुझे लग नहीं रहा कि ये कोई इंसानी बच्चा है। उसने कहा तो अब इसका क्या करना है, डिलीवरी नहीं हो रही, औरत बहुत अजियत में है। उसने कहा चलो मैं आप अंदर रूम में, मैं बाहर सेन में मैंने पढ़ाई करता हूँ अपनी, जो भी उसका है। कहता आधा घंटा मुझे लगेगा। औरत ने, दाई ने पूछा कितना टाइम लगेगा, उसने कहा आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे पर मैं आपको कहूँगा आप अपना अब शुरू डिलीवरी कर का, देना, हाँ डिलीवरी का। निज़ाम अपना शुरू कर दे। उसने कहा ठीक है। आधे घंटे बाद उसने इशारा किया, उसने कहा ठीक है। उसने डिलीवरी के लिए की, डिलीवरी हो गई। अब वो जो बच्चा था ना, उसके हाथ ऐसे थे जैसे बंदर के नहीं होते नाखून, इतने खतरनाक हाथ उसकी उंगलियां हो गई हुई थी उस पे। मतलब जादू कर कर ऐसा वो कर दिया होता है, शैतानी जादू मतलब कर कि जादू करके। जो है वो इंसानी जिंदगी पे ये भी असर बहुत खतरनाक असर किया उसका। जब वो डिलीवरी हुई ना, तो उस बच्चे ने दाई के हाथ के ऊपर ना नाखून मार दिए थे। मेरा इसमें सवाल है आपसे कि थैंक यू। मेरा ये सवाल है कि ये जो आपने अभी जिसको किस्सा सुना रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या इसका कोई एविडेंस, क्या इसकी कोई पिक्चर, पोर्ट्रेट, क्या इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल है? अगर है तो क्या हम उसको देख सकते हैं या हम लोगों को बाद में वो अवेलेबल हो सकती है? अगर नहीं है तो ये क्या सिनारियो है? प्लीज़ ज़रा ये साथ साथ अपनी स्टोरी बयान किया। मेरे पास है, वो औरत भी जिंदा है। औरत वो जिसने किया ना वो मर गई हुई है, लेकिन उसकी औलाद जिंदा है। वो बच्चा कुछ, हाँ नहीं वो बच्चा तो उसी कुछ ही, वो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, आप कंटिन्यू करें। ये मैं जवाब दे दूं इसका, जी 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 जो आपने सवाल किया है। जी जी। ये ऐसा करते हैं, ये जवाब अगर end मैंने पे ना- रखते हैं, जवाब एंड पे रखते हैं, आप हाँ, स्टोरी story कंप्लीट आप- करें हाँ क्योंकि जो चलो लोग ठीक सुन है। रहे हैं हाँ वो हाँ उनके लिए हाँ, मुश्किल ये होती तो है। अब वो बच्चा जब पैदा हुआ कोई 10 के सेकंड जिंदा रहा था। उसकी जो सर था ना, वो ऐसे जैसे बकरी का सर नहीं होता है, अल्लाह। इस तरह का उसका सर था। क्योंकि उसके ऊपर जादू इतने शैतानी अमल करवा करवा के, अभी वो पैदा भी नहीं था हुआ तब से उसके ऊपर इल्म हो रहे थे। तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई हुई थी उस बच्चे की। उसने उसके दाई के सिर्फ हाथ में नाखून मार दिए थे, और उस औरत का ना साल तक उसका जख्म भरा ही नहीं था यार। अल्लाह अकबर। वो अपाहिज हो गई थी, और उसने कोई छोड़ भी दिया था ये दाइयों वाला काम करना ना। और फिर उस पीर ने उसको 1 साल लगा था उस पीर को भी उसका हाथ सही करते करते, तो फिर जाकर वो सही हुई थी। अब वो क्या था, इस हद तक जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दुनिया में ही उसको मिलता है, वैसे ही जो जिसने करवाया था ना, हाँ, हाँ। एक वो सीढ़ियों से गिरी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ओह। इतना बुरा गिरी थी वो। कभी बस वो फिर जाहिर लेटी है, रही बुरा थी, करके कभी अच्छा तो नहीं हुआ बिल्कुल ना वो इंसान बस का। लेटी रही थी हमेशा के लिए। जब वो मरने लगी थी ना, फिर उसने बताया था कि ओह। ये मैंने जादू करवाया था इसके ऊपर। ठीक है। ताकि अच्छा, अब इसकी- यहाँ पे बिलाल भाई का एक सवाल था कि अब ये आपने बता तो दी, ठीक है, अब इसका कोई एविडेंस या आपने आंखों से तो यकीनन नहीं देखा हाँ होगा, बिल्कुल, इतनी ये पुरानी इतनी बात है। पुरानी बात है। तो आपके पास इसका कोई ऐसा कोई प्रूफ है जिससे आप ये कह सको कि यार ये मैंने जो बात की वो सच्ची है? ये मैं जिस पीर ने ये काम किया था ना, वो अभी जिंदा है इस दुनिया में। ओके। ठीक है, मैं उसका नाम वो कहता ये हूँ। story prove कर हाँ सकते हैं। वो प्रूफ लेकिन कर मैं सकते हैं। चाहूंगा कि नाम ना ही बताएं आप, मुनासिब हम नहीं उसको होगा। छोड़ देते हैं। हाँ। क्योंकि वो जो औरत थी ना, वो फोत तो वो हो गई थी। अब फोत हुई तो मरने से पहले उसने बताया था। अब क्या हुआ, उसके सारे बच्चे जिंदा है। ओके। 3 बेटे थे उसके, एक तो नशों में, सारे वो नशों में लग गए थे। एक वैसे ही नशे में मर गया था, 2 अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन जिसके ऊपर करवाया था ना, उसके सारे बच्चे अब वेल सेटेड है। वो दूसरी तरफ वाली पार्टी बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो वेल सेटेड क्योंकि है। वो कहीं ना कहीं मजलूम की कैटेगरी में आ बिल्कुल, रहे हैं ना, क्योंकि उनके साथ जुल्म किया हुआ था एक Well, वक्त थे। बिलाल भाई जी जी। कैसे देखते हैं, क्या ये मतलब, अगर मैं सेम सवाल आपसे करूं कि यही जादू जो है ये एक इंसानी ज़िंदगी को किस तरह मुतासर करता है, और करवाने वाले को आखिर क्या अल्लाह का खौफ उसके दिल से निकल जाता है? एक मुसलमान कलमा गो होकर एक इंसान का एहसास नहीं करना, हसद की दौड़ में सबसे आगे निकल के ये हरकत करना, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ज़ोहेब भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि इंसान जो है ना, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। बेशक। और जब इंसान की मिट्टी गोई जा रही थी और उसका पुतला बनाया जा रहा था और उस पर रूह फूकी जा रही थी, तब अल्लाह ताला ने कहा था कि ये सबसे ऊपर है, यानी सुपीरियर फॉर्म ऑफ मखलूक, एक जो बीइंग है ये सबसे सुपीरियर है। ये फरिश्तों से, जन्नात से, मखलूक़ात से, इस तरह की जितनी भी हमारी ये दूसरी जानवरों से, हैवानों से, मखलूक़ात हैं, जितनी भी दुनिया में, इस कायनात में, कंसीवेबल यूनिवर्स में जितनी भी बीइंग्स पाई जाती हैं, जिसमें एलियंस जिनको हम कहते हैं वो भी शामिल हैं, उन सब से
सुपीरियर बनाया गया है एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को। अब हम लोग अक्सर जैसे कि इन्होंने एक किस्सा सुनाया कि वो उसकी बॉडी उस बच्चे की वो मैनिपुलेट हो जाती है उस चीज़ की वजह से, और बहुत से हम इस तरह से नहीं कि और भी कई से सुनते हैं हम लोग कि एक इंसान क्या क्या फतह कर लेता है, क्या क्या चीज़ें कर लेता है। तो इंसान को सुपीरियर जो बनाया उसका कमांड उसकी हर चीज़ पे है, सिवाय एक मुर्दे में जान फूकने के इंसान सब कर सकता है। ये बात मेरा कहने का मकसद जो था वो ये था, जो इंसान का दिमाग है ना, हमारे पास इसकी मुझे याद नहीं है, कोई 13% हमारी कैपेबिलिटी है, या 2% या 2 से 13 के दरमियान में ना कैपेबिलिटी, जितना हम काबू रखते हैं। बाकी जो हमारा 80-90% जो दिमाग है ना वो अभी इस्तेमाल नहीं होता। तो हम जो चीज़ पोर्ट्रे करते हैं, एक ईमान, एक फेथ, ये जो चीज़ें हैं, ये जब एक चीज़ के ऊपर इतना पुख्ता हो जाता है कि जैसे कि मैं सोचूं ना कि यार ये कप मैं आधी चाय इसमें से पी चुका हूँ, अगर मैं ये सोचूं ना कि ये पूरा भरा हुआ है, ये बेशक पूरा ना भरा हो, एक वक्त के बाद ये मुझे पूरा भरा हुआ नजर आएगा। एनर्जीज होती है ना आपके, इवन बिल्कुल सोचने की भी एक एनर्जी है कि मैं जो उस पर पोर्ट्रे करूंगा तो ये मेरे लिए क्या पता ये मुझे भरा हुआ ही नजर आए। तो इंसान का जो सेलुलर एक मामला आता है, जो एक बॉडी तैयार हो रही है, एक जो हमारी चीज़ें हो रही हैं, जो हम कहते हैं ना ऑरा जो कहते हैं कि यार इस बंदे का ऑरा नहीं अच्छा, इस बंदे से मुझे अच्छी फील नहीं आई। वो क्या होता है, हम लोग चीज़ें एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, निकल रही होती है बॉडी से, तो हम वो चीज़ों से ना काफ़ी ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कि जिनको हम लोग जन्नात और इन चीज़ों का नाम दे देते होते हैं। होता ये हमारे अपने ही दिमाग का एक बनाई हुई तस्वीर होती है। मेरे मतलब लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये जन्नात नहीं है, ये एनर्जीज नहीं है। देखो अल्लाह ताला ने जब बनाया नहीं दुनिया, और दुनिया में जब इंसान को भेजा गया, उस वक्त पे जब ये भी प्रोसेस चल रहा था, क्या नाम है, हमारे फोर फादर्स को जब यहाँ भेजा जा रहा था, तब एक पर्दे डाल दिए गए जिनको अंग्रेजी में रेल्म भी कहते हैं, कि वो डायमेंशंस बदल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो उनकी अपनी एक जगह है, ये हमारी एक जगह है। वो बेशक वो यहीं पे हैं, हम उनको फील करते हैं, हम कहीं अक्सर ऐसी जगहों पे जाते हैं कि हमें महसूस होता है। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ ये हैं, लेकिन इनको जिस तरह से हम रखते हैं कि यार उसने उस पर इल्म करवा दिया, तो उसने उस पर ये कर दिया, तो बाबे ने ये हावी कर दिया, तो मतलब आप ये समझते हो कि इंसानी मखलूक इस मखलूक से राब्ता कायम नहीं कर सकती? राब्ता कायम कर सकती है, लेकिन नहीं ले सकती। काम किस हद तक लेने की बात कर रहे हैं हम। अब पॉइंट है, लोग कहते हैं आई एम पोसेस्ड, मेरे पे जिन हावी हो गया। मैं ये नहीं मानता। क्यों? ओके, इस चीज़ में मैं सॉरी एक चीज़ ऐड करता हूँ कि ये मखलूक ना आपके बॉडी के अंदर कभी भी महलूल नहीं कर सकती, नहीं हो सकती, लेकिन बट दे कैन कंट्रोल यू। वो कैसे? वो आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आपके एक शोल्डर पे आते हैं और यहाँ से एक रग आपकी दिल की पकड़ते हैं बिलाल भाई, एक पकड़ते हैं दिमाग की, और इंसान चलता ही यहाँ से। आपके थॉट्स के अंदर वो लोग एडिशन करते हैं वसवसे। किधर है वो इंसान की? वो दिल और दिमाग दोनों की जो रग है, जिस्म के किस हिस्से पे रग, कोई वेन? मैं बस सवाल नहीं समझा आपका मतलब। आपने कहा ना कि वो वैसे तो हमें पोजेस नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन मैनिपुलेट अवर सिस्टम। बट हाउ कैन दे गोना मैनिपुलेट अवर सिस्टम व्हेन दे कैन नॉट इवन एंटर अस? मैं बताता हूँ। अब वो ऐसे होता है कि अब अल्लाह ताला ने ना उस मखलूक को इजाज़त नहीं दी है हमारी लाइफ में आके इंटरप्ट करने की, हमारी लाइफ को इंटरप्ट करे या उसमें आके इंटरफेयर करे, ठीक है। और हमें भी इजाज़त नहीं है कि हम उनकी ज़िंदगियों को इस तरह बैठ के या तो उनके बारे में कोई गलत बात करें या कुछ भी करें, हमें इस चीज़ों की इजाज़त नहीं है। वेल, जैसे इंसानों में शरीर लोग हैं ना, शरारती, ठीक है, नॉटी, वैसे ही इनमें भी हैं। और वो कहीं ना कहीं जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, तो उनको भी बहुत सारी ताकतें दी हैं, ठीक है। वो हमें नज़र नहीं आते, बट दे कैन सी अस, दे कैन वॉच अस एनी टाइम एनी वेयर, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज़ को देखें, उन्हीं एनर्जीज़ में से एक अल्लाह ताला ने उनको ये भी सलाहियत देकर रखी है कि वो आपके निज़ाम को डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। वो आप अच्छा मुझे ये बताओ, जब काला जादू होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो यही होता है ना शादी, वो यही है ना कि उस मखलूक से मदद लेके किसी भी इंसान को तंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों करें सर? यही तो मैं वो आपका पॉइंट है, तंग करें, लेकिन उसका दिल ना बंद कर सके। सर मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कभी भी ना किसी भी इस किस्म के पेशेंट से आप पूछना, वो कहेगा यार मुझे पता ही नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है,
ठीक है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं चलता। शाहजी इजी होके खाएं यार, कोई टेंशन नहीं है, आपने टॉफी पीछे खोल के खा रहे हैं, इजी सीन है। अच्छा, अब आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि यार मेरे साथ ना जब, अच्छा अब जैसे किसी के अंदर हाजिरी पे यकीन रखते हो, कुछ हाजिर हुआ है और वो फड़फड़ा रहा है और वो कलाम कर रहा है बाकायदा, मेरा ख्याल है आपका बेसिक इख्तलाफ है ही ये कि वो नहीं होता। अब मैं आपको मैं दो चीज़ों पे आऊँगा। एक, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो उसके दिल की रग, मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जब दिल की रग बंद हुई है उसका दिल बंद हुआ। बंद नहीं ब्रो, बंद नहीं कह रहा मैं, क्योंकि मुझे जो सुनाई दिया ना वो ये हुआ है कि वो मर गया। ना मेरे हाथ तक वो मर चुका है। नो वे यार, मर नहीं गया, मैं ये या उसको हार्ट अटैक आ गया। देखो इसकी एग्जांपल ऐसे लो, जब आपने किसी इंसान से काम लेना होता है, आप क्या करते हो, उससे मीठी मीठी बातें करते हो, आप क्या करते हो, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम। चीजें आर पार घूम रही हैं, आप छोड़ दें वो बात। हाँ, आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं किसी भी आदमी को। अब अगर मैंने आपसे एग्जैक्टली, तो जैसे हम इंसान जितनी पावर रखते हैं ना, हम उतना कलाम करते हैं, बात करते हैं उससे, और हमारी कोशिश होती है यार कहीं ना कहीं हमसे कन्विंस हो जाए और हमारा ये काम कर दे या हमारी ये बात मान ले। सेम चीज, सेम सिनेरियो में उनके पास थोड़ी सी सलाहियत ज्यादा है, वो यहाँ से आपके दिमाग में ख्याल शैतान वसवसा डालता है ना, बिल्कुल है ना उसके पास। ये वसवसा आपने एग्जांपल दी है, वो कहाँ पे आ रहा है, एग्जांपल दी है। जी नहीं, मैं आपके एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। अब उसने वसवसा डाला है कहाँ, दिमाग में। अब जो कह रहे हैं दिल और दिमाग अलग तो नहीं है ना? मैंने सर भाईजान, कनेक्शन दिल बंद हो गया तो इंसान जिंदा रहेगा। सोच ऑरा जब हमारे कंधे भारी होंगे, हाँ, अब देखो, अब ये स्पिरिचुअल बात हो जाएगी ना, मैं आपसे फिजिकल बात कर रहा हूँ अभी। हमारा ये फिजिकल, हमारा पॉइंट तो स्पिरिट के बारे में है ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये मखलूक आपकी फिजिकल हेल्थ पे या फिजिकल मामलात में किस तरह इंटरफेयर करती है, किस तरह मामलात को डिस्टर्ब करती है। मैं उस पे आपको मैं बताना चाहूँगा एक चीज़, कि जैसे कि एक शख्स है, एक्स पर्सन है, उसके ऊपर किसी ने अमल करवा दिए, कोई अमल की जिस मर्जी चीज़ का अमल करवा दिया। मेरे हद तक ये इनकी अप्रोच वो जन्नात की या वो जो भी मखलूक का इस्तेमाल करते हुए, आउटवर्ल्ड मखलूक का इस्तेमाल करते हुए, नॉन ह्यूमन मखलूक का इस्तेमाल करते हुए जो इन्फ्लुएंस किया उसकी लाइफ में, वो किस हद तक इन्फ्लुएंस है, वो इस हद तक इन्फ्लुएंस है, उसके कंधे भारी हो जाएंगे, वो डिप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल जिंदगी के मामलात रुक जाएंगे, उसके मामला खुद नहीं रुकेंगे, वो खुद रोकेगा। अभी मैं वहां आ रहा हूँ, वो ये सब कुछ हम खुद करेंगे, ये हम सब कुछ खुद करेंगे, क्योंकि आपकी वो सलाहियत ही पकड़ ली जा चुकी है। वो आगे क्या करे, क्योंकि देखिए सब कुछ यहाँ से चल रहा है, हम उठने का मेरा दिल करेगा, जिसको हम दिल कह रहे हैं वो यहाँ से एक सिग्नल चल रहा है, बेसिकली दिमाग का एक सिग्नल। जब वो आके मेरे कंधों पे मुझे टायर्ड में फील करूंगा, मैं थका हुआ फील करूंगा, क्योंकि वो हावी कर और भारी हो रहा है। हमारा स्पिरिट, हमारे चाक्रास होते हैं, 7 चाक्रास जो होते हैं ना, वो उसको भारी कर सकता है, वो उसको वो कभी भी आके मुझे बीमार उस हद तक नहीं कर सकता कि यार मुझे क्या नाम है, भाई मेरा दिल बंद हो गया या मुझे क्या कहते हैं, मुझे कैंसर हो गया। वो ये चीज़ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो कंधे भारी कर देगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। वो डिप्रेस होने की वजह से मैं अपने कामों को ख़राब करूंगा। वो होगा किसकी वजह से? एंड ऑफ द डे वो मैं ही हूँगा। उसका इन्फ्लुएंस जो है, वो जो जिस भी मखलूक का इस्तेमाल करते हुए कर रहा है, वो कहाँ तक करेगा? सिर्फ मेरी सोचने समझने की सलाहियत पे आके सिर्फ एक कहते नहीं पॉइंट। इन सब चीज़ों का रीज़न कौन हुआ? मतलब कि आपके काम रुकने जो आपने खुद रोके हैं बकौल आपके, इसका रीज़न कौन है? वही है ना ब्रो। कैसे तुम खुद को ब्लेम कर रहे हो? जाके नहा लो। मेरी बात सुनो। तुम गुजर रहे हो, ठीक है, मैंने तुम्हारे रास्ते में पत्थर फेंक दिए, दीवार बना दी। अब तुम कोशिश तो कर रहे हो जाने की, ठीक है, लेकिन तुम नहीं जा पा रहे। हु इज द रीजन हियर? वो दीवार आपने, जिसने दीवार खड़ी की है। जी। यही तो मैं आपसे पॉइंट, हमारा इख्तिलाफ है ही ये कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया जाता है। मैं इसको सिर्फ इस हद तक मान सकता हूँ कि यार आपका ऑरा, आपकी एनर्जी जो है, आपका जो क्या कहते हैं डेली लाइफ रूटीन है, उसके अंदर इसका 2% से 3%, मैक्सिमम 5% से ज़्यादा इनका ये वो चीज़ें हैं कि जो ना महसूस होने वाली चीज़ें। एक और नहीं, ये नाम, मैं अभी, हम लोग यहाँ छत पे इस टाइम पे बैठे हैं ना रात में, मुझे अभी भी सब कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है। अभी मेरे देखने वालों को पता है कि ना मैं डिफरेंट दूसरी पॉडकास्ट के अंदर मेरी क्या एनर्जी होती है बोलने की, मेरी
शक्ल के रंग क्या होते हैं अब और इसमें मेरी क्या है। जान, अब ये देखिए, अब आपका बिलीव है कि जो Believe है, आपको बिल्कुल। वहाँ, अब देखिए मैं भी बैठा हूँ, मुझे खींच के लेकर जा रहा है आपको मेरा belief। आपका बिलीव, हालांकि वो तंग मुझे भी कर सकता है, वो मुझे भी आके कोई पता नहीं फील कर रहा हो, लेकिन मेरे मेरे दिमाग में इतना ये एक आइडिया पुख्ता हो चुका है अब लाइफ गुजारते हुए कि मैं मानता हूँ कि इनका मेरी लाइफ में ये मुझे उस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे लगता है कि यार मेरे पे किसी ने इल्म कर दिया या कोई चीज़ होगी, मैंने सिर्फ जाके नहाना है, एक दुरूद शरीफ पढ़नी, that's all you want। Okay। You don't need कि आप जाके कहीं पे कील ठोकें, कहीं पे अरे मुर्गियों नहीं, के सिर मैं डालें। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। ये एक अलग डिबेट है कि आप इस पे बिलीव करते हैं या नहीं करते, ठीक है। हम इस टॉपिक को भी ज़्यादा एक्सटेंड इसलिए इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे इस वजह से, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपसे, हम इस डिबेट को क्लोज करते हैं यहाँ पे, और मैं आपसे मज़ीद एक सवाल रखता हूँ। जी। आपने अपनी लाइफ में कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई किसी एक नॉर्मल पर्सन को एक एबनॉर्मल हरकत करते हुए और उसका रीज़न आपको लगा हो कि यार ये कोई नॉन ह्यूमन है जिसकी वजह से ऐसा है, क्योंकि उसका कोई फिज़िकल या मेंटल इशू नहीं है और वो ये हरकत कर रहा है, तो यकीनन आपका कहीं ना कहीं ऐसा बिलीव बना हो या आपने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी हो? ओके, अब ये आपके एक सवाल में दो सवाल हैं। ओके, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का देते हैं आप। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है ना, जिसको हम कोइंसिडेंस, मैं इसको कहता होता हूँ अक्सर ना, कोइंसिडेंस हो जाता है कि यार कोई बोतल वहां पे पड़ी हुई है और वो अचानक से गिर गई है। अब दो लोग हैं, एक बंदा कहेगा ये किसी ने गिराई है, एक बंदा कहेगा वहां से ऑटोमेटिकली हवा से गिर गई है वो, ठीक हो गया। ये दो चीजें हैं। एक पर्सन उसको कहेगा कि भाई ये चाय का कप, बिलाल भाई ये तो हो गई ना एक अलग चीज, ये सोच की बात। अब आप पूछ रहे हैं मेरा कि मैंने कभी कोई चीज देखी है, उस पे मैं आपकी जजमेंट बाद में लूंगा। मैं आपको एक स्टोरी, एक छोटी सी ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये काफ़ी मेरे हद तक ये बहुत सैड स्टोरी है। एक मेरे जानने वाले मेरे एक दोस्त की कज़न थी, उसकी फैमिली जो थी ना काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली, यानी काफ़ी रिलीजियस फैमिली थी। उसके फादर जो थे वो काफ़ी जो है ना अपने कुछ तो मतलब हम बिलीव्स के रिलीजियस को कंजर्वेटिव नहीं कह रहे ना, मतलब आपने दो बात की हैं। जी मतलब वो रिलीजियस थे रिलीजियस और कंजर्वेटिव भी थे। थैंक यू वेरी मच टू क्लियरिंग दैट पॉइंट। तो उनका जो घर के निज़ाम, कुछ फॉर एग्जांपल टीवी नहीं देखना, गाना नहीं सुनना, क्या नाम है, ये करना है वो करना, इस तरह की ना काफ़ी वो अजीबोगरीब बातें। अब उस लड़की की ये, अब वो होता ये है कि वो लड़की होती है बीमार, रेगुलर बीमारी उसको जो होती है। उससे पहले मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँ, उस लड़की के पास बाहर जाने को कोई जगह नहीं है, उस लड़की का कोई दोस्त नहीं है, उस लड़की की कोई सहेली नहीं है। टू बी क्लियर द पॉइंट, उस लड़की के घर में उसके दोस्तों का आना या उसका किसी दोस्त की तरफ जाना बिल्कुल मबनी है, बिल्कुल बंद है, वो ममनू है। वो लड़की स्कूल नहीं जाती, वो लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता कि आपने ये स्टडीज़ भी नहीं करनी, आपने अगर करना है तो आपने क्या पढ़ना है, आपने सिर्फ जो हमारे रिलीजियस के कहते हैं किताबें, आपने सिर्फ उनके हद तक रहना, वो भी घर की चार दीवारी में। सीरियसली ऐसी फैमिलीज अभी ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी बहुत सी जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरीज कम फ्रॉम दीज फैमिलीज। अगर आप इनको कभी स्टडी करें ना, तो अब होता ही नहीं, मैंने आपको बता दिया, उसके घर में टीवी नहीं है, उसके घर में रेडियो तक नहीं है, उसके घर में कोई सहेली, कोई दोस्त, कुछ भी नहीं है। कज़न की तरफ कभी कभी आना जाना होता था। एक दिन क्या होता है, जिस तरह बच्चे देखते हैं, जब बच्चा जवान हो रहा होता है, वो जो हमारी कल्चर जो हमारा बन चुका है, डिप्रेशन, एंजाइटी को बड़ा ना कूल समझा जाता है कि आई एम डिप्रेस, मुझे एंजाइटी का मसला, मुझे ADHD हो रही हो, ये इस तरह की जो चीज़ें बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से ना कोई बीमारी वगैरह को नाम लगा के बच्ची बिस्तर पे लेट जाती है कि मैं बीमार हूँ, बजाय इसके कि उस बच्ची को एक प्रोफेशनल की जगह, एक प्रोफेशनल के पास लेके जाना है, एक प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाना है कि उसके वालिद साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि हम इसका इलाज मैं खुद करूँगा, इसको हिकमत की दवाई, कोई इस तरह हिकमत तक की दवाइयाँ जो हैं उन्होंने खिला दी, नहीं बंद की हुई हैं, हकीमों के पास भी नहीं जाना, ठीक है। वो इतने टाइट फैमिली है, वो इतनी अपने बिलीव्स और अपनी चीज़ों को लेके टाइट है। उन्होंने कहा ये सिर्फ ये, मैं तो इनको डार्क एनर्जीज कहता हूँ, ये जिनको हम क्या नाम है मोकलात और जो भी हम लोग इनके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि डार्क स्पिरिट। मैं अभी बोलूँगा कि उसके फादर कहते हैं कि भाई जी ये जी डार्क स्पिरिट है, तो मैंने 4 चीज़ें पढ़ी हैं और इस पर ये मैंने पानी छिड़क दिया और मैंने इसको ये क्लियर कर दी है। 2-3 उनके दोस्त है बाप जो
आ रहे हैं दाढ़ियों वाले, वो आके बैठ रहे हैं और आके वो भी यही बात करके जा रहे हैं। अब वो एक सिनारियो क्रिएट होता जा रहा है उस फैमिली के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर। आपने साथ साथ ये दोनों चीज़ों का ना कि अभी आपने अपने आप को ना उस लड़की के जूतों में भी डालना है कि अभी क्या हो रहा है आसपास आपके सराउंडिंग में, जैसे बैठे हुए और वो क्या बात कर रहे हैं और क्या उसको बताया जा रहा है। उसको ये बताया जा रहा है कि भाईजान आपके ऊपर असर हो चुका है, अब आपका इलाज हम खुद करने वाले हैं। अब वो बच्ची क्योंकि वो जवान हो रही है, वो स्पिरिट स्ट्रांग है। अब उसको हर चीज़ों से, प्रोडक्टिविटी से हटा के बिस्तर पे लटा दिया गया और अब उसको बता दिया गया कि आप पे इल्म हो चुका है और अब आपको मैं खुद ठीक करने वाला हूँ। जो एक आधा कज़न के घर जाती थी वो सब बंद, कि वो उसकी पूरी फैमिली उठ के जा रही है, वो घर के अंदर बंद है कि छोटी बहन को रख दिया है या भाई को वहाँ पे बिठा दिया है कि अब बैठो ज़रा, या अब वालिद साहब खुद बैठे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो सिर्फ देख रही है कि चार दीवार को, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। 24/7 उसके दिमाग में एक थॉट है कि आई एम सिक बिकॉज ऑफ दी स्पिरिट्स। अब मैंने जो पहले वो एक पॉइंट दिया था कि हमारा दिमाग बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। हम नॉर्मल लाइफ में चलते हुए कुछ चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि सोचो, अब एक बच्ची को एक तौर का नज़रबंदी है ना, कैद कर दिया है, तो सोचो जब 24 घंटे उसके दिमाग में ये चल रहा है, वो क्या क्या वो चीज़ें की। उसने कहा कि वो आके मुझे मारते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कैसे मारते हैं, उन्होंने देखा कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है, उनको नजर नहीं आना, दम दरूद करके वो अपना निकल गए हैं। जिस्म पर कोई निशान नहीं, रुके ना, अभी कोई निशान नहीं है, ठीक है। 2-4 दिन गुजरते हैं, अब उसको पता चल गया ना, एक पीर साहब आए हैं, उन्होंने आके देखा जिस्म को, जी कोई निशान नहीं है, ऐसा अभी इस तरह का कोई मामला नहीं है। ठीक 2 से 3 दिन के बाद वो 2-3 दिन वो उसके ना प्रोसेस में क्या आ गया कि अब निशान होना चाहिए। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उस लड़की की कमर पे निशान भी है। चलो, मैं ये साइंटिफिक डॉक्टर्स ये कहेंगे कि भाईजान इस बच्ची ने खुद डाला है, मैं नहीं कहूँगा कि बच्ची ने खुद डाला है, मैं ये कहूँगा कि ये उसके बिलीव ने उसकी बॉडी पे ये चीज़ें मार्क्स डाले हैं। स्टिल नो डॉक्टर, नॉट गोइंग आउट, नॉट इवन अ सिंगल क्या कहते हैं ट्रीटमेंट और एंटरटेनमेंट, और कोई उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं। अब मज़ेदार चीज़ आता है शादी के दिन, उनकी फैमिली में ना वो बच्ची सख्त बीमार है, उसको लाल नहीं रहे। अब उसका जो कज़न, जो मैंने दोस्त का जिक्र किया था जिसकी वो कज़न है, उसकी फैमिली काफ़ी ना वो क्या कहते हैं, वो ब्रॉड माइंडेड है, वो काफ़ी चीज़ों को ना वो कहते हैं वो इतना ज़्यादा ना नोटिस से करते हैं। अब वो क्योंकि वो बड़े भाई हैं, तो उन्होंने जाके, अब जिसके जो फादर हैं, अब वो लड़की जो है उसके छोटे भाई की बेटी है, तो बड़े भाई ने जाके उसको मनाया कि नहीं भाई जाने दो, उसको आने दो, कोई बात नहीं, हम टेक केयर कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। भाई वो उसको उठा के वहाँ ले आते हैं। 3 दिन वो उनके घर रहती है, कोई मसला नहीं होता। सीरियसली कोई मसला नहीं होता। 3 दिन वो उनके घर रहती है, कोई मसला नहीं होता। चौथे दिन वो अपने घर उठ के जाती है, उसको फिर निशान पड़ते हैं। 1 हफ्ते के बाद, ठीक उससे इस 3-4 दिनों के क्या नाम है, मैं वो मुझे एग्जैक्ट डेज और एग्जैक्ट आवर्स और एग्जैक्ट टाइम नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन चंद एक दिन के फासले पे वो फिर अपने कज़नों के घर जाती है, वो ठीक होती है। कोई उसको टू बी नोटेड, उसको वहाँ पे रहते हुए पहले दिन से भाई दौरे भी बहुत पड़ते हैं। अचानक से किसी ने, अब ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, डांट दिया या कोई बात होगी तो उसको दौरा पड़ गया और वो मेरे पे कोई चीज़ आ गई, और ये जिन दिन वो उनके घर जा रही है उन दिन उसको कोई दौरा नहीं पड़ रहा, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई रोना धोना, कोई आके जिन्नात, कोई मामला नहीं, वो हंस रही है, खेल रही है, जा रही है, आ रही है, सब कुछ इजी सीन। बीमार भी नहीं है, कोई बीमार नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। लड़की ड्रामेकारी होगी, सुने तो सही सर। अब वो उसको उठा के वहाँ पे फिर वापस घर आती है, बीमार होती। अब उसका ये चीज़ देख के उसके फादर क्या डिसाइड करते हैं कि अब आपने जो आप ये आ जा रही थी, अब आपको ये भी आपका बंद हो चुका है। जी सर, ये होता है। तो बाप ही नहीं चाहता ना कि बच्ची ठीक हो जाए। वो कह रहे हैं कि मैं खुद इसका इलाज करूंगा, मैं खुद इस पे दम दरूद करूंगा, ठीक हो गया। वो और जाहिल होगा सर, बिल्कुल जाहिल है ना। मैंने स्टार्ट में ही मैंने वो चीज़ बता दी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो लड़की का मैटर दिन ब दिन बैड होता जाता है, उसके जिस्म पे निशान बढ़ते जाते हैं, और इस कदर बढ़ते जाते हैं कि एक देखने वाला खौफज़दा हो जाए कि ये निशान कोई खुद पे नहीं डाल सकता, ये आके कोई दूसरी चीज़ ही डालती है। उसके वालिद साहब परेशान हैं और वो इधर जा रहे हैं, कभी इधर, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रही है, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। वो लड़की डेट देती है, इस जुम्मे रात के जुम्मे का वो दिन बताती है, वो मुझे लेने आ रही है। ओह माय गॉड। और सर वो उसको लेने आते हैं और वो जाती है।
उसके घर जा रहे हैं, वो अपने कज़नों के घर जा रहे हैं, कोई ये 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है कि वो जब जा रही है कुछ नहीं हो रहा, वो घर वापस आ रही है उसको बहुत कुछ हो रहा है, वो जा रही है उसको कोई निशान नहीं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं, वो वापस आ रही है उसको सब इश्यूज आ रहे हैं। खा गई ना तुम्हारे एक बाप की जिद, बच्ची की जिंदगी खा गई ना, खुदा की कसम। सर मैं भाई ने एक बात की थी कि वो बच्ची ड्रामे कर रही है, मैं मानता हूँ वो ड्रामे कर रही है, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि उसका सोच, उसकी वो फेथ, उसका वो बिलीफ इतना मजबूत था कि वो उसको वहां से ले और भी इस जाता चीज है। में वो एक चीज मर ऐड जाती है भाई, अगले दिन उसका जनाजा उठता है वहां यही से ना, एक वो इसमें- बैठी वो अपनी माँ को बताती है कि माँ वो आगे है, मैं जा रही हूँ, और विद इन सम सेकंड इसके अंदर शी डाइज। इसके अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूंगा जो बिलाल ने बात की है कि अब उसकी सारी गेम कहाँ से हुई, उसके बिलीव से। उसका बिलीव पकता गया इवन इस हद तक पुख्ता, और इस हद तक वो उसका, अगर मैं कहूँ, बिलीव इतना मैच्योर हो गया, इतना पक गया कि उसने उस बच्ची की जान ले ली। निशान नहीं थे उसके बिलीव से, वेरी नेक्स्ट डे 1-2 दिन के अंदर निशानात आ जाते हैं। अगर और ये मैं ये सारी नहीं कह रहा कि वो लड़की ने खुद डाले हैं। नहीं मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन इस सारी नेगेटिविटी का जिम्मेदार मैं उस बाप को ठहराता हूँ। अगर उसी बाप ने उस बच्ची की मर्जी की शमूलियत के साथ, यानी कि उस बच्ची की मर्जी उसकी परवरिश में थोड़ी सी शामिल कर दी होती, उस बाप को इस बात का आइडिया होता कि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट कितनी ज़रूरी है। शी वाज अ वेरी गुड स्केच आर्टिस्ट, ग्रेट स्केच आर्टिस्ट। आई हैव सीन, मैंने या उसको अल्लाह बचा ऐसे बापों से, ऐसे बच्चों और को, ऐसी उसके- औलादों को। मैं इससे ज़्यादा और कुछ कहूँगा तो शायद वो मेरे थोड़े से सख्त अल्फाज हो जाएंगे। उससे उसके कलर्स भी ले लिए जाते हैं कि ये पुतले, ये जो तस्वीरें तुम बनाती हो, ये हराम है। कि अब ना रेडियो ना टीवी, एक कलर पेंसिल, एक लड़की की, एक बच्ची की एक कलरिंग करने की वो भी चीज़ें, क्रॉन्स और ये कलर्स वो भी ले लिए जाते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या वो लड़की ने खुद को मारा है? क्या वो जन्नात उसको आके मार के गए हैं? क्या वो ये पैदा सवाल करने आप वाला छोड़ें है? जरा, पब्लिक को देख कर ना इनको छोड़ें सवाल, ये कमेंट बॉक्स में हम इनसे जवाब मांगते ये हैं। यही देंगे ना जवाब इस बात का कि क्या वो उसके वालिद तो छोड़ दें, क्या वो लड़की खुद थी? क्या वो जन्नात थे या जो भी मखलूक़ात थी, या क्या वो उसके अपने वालिद थे कि जो उसकी कत्ल, मैं उसकी हाँ, मैं उसका कत्ल मैं है। उसे कत्ल से कंसीडर करूंगा, जो उसके कत्ल के जिम्मेदार हैं, कौन है वो? आप बताएं। और ये सवाल छोड़ते ही आज का एपिसोड भी हम यहीं पर छोड़ते हैं और उसको रैप अप करते हैं, क्योंकि सहरी का टाइम करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही रोज़ेदार यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और बस यार जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जैसे शाहजी ने एक वाक़या सुनाया, वो भी हकीकत है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये एक लंबी डिबेट हो जाती है। इख्तलाफ तो देखें, आप इस बात पे भी कर लेंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, ठीक है। इख्तलाफ तो किसी भी बात पे हो सकता है। इख्तलाफ तो मेरे जूते पहनने पे भी हो जूते पहन के चादर पे क्यों बैठे हो तुम, ये भी इख्तलाफ हो सकता है। और ये भी इख्तलाफ और बहुत सारे हो सकते हैं। वेल, हम इख्तलाफात को रखते हैं साइड पे। पॉजिटिविटी मैं जाते जाते ये मैसेज दूंगा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी नेगेटिव मत हो। हमारे बड़े भी हमें यही चीज़ समझाते और सिखाते हैं। सोच इंसान की रियासतें बनाती भी है हाँ, और रियासतें गिराती भी है। एक सोच इंसान की उसको संभालती भी है, उसको ख़त्म भी करती है। तो ये जो सोच है ना अपनी, इस पे काबू पालो, सिर्फ इतना मैं कहूँगा। बस ये तो हो गए हमारे बिलाल शाह साहब के बेहतरीन किस्म के लास्ट वर्ड्स। अब हम आखिरी अल्फाज अपने लेते हैं जनाब, जो कि एक हिडन पर्सनैलिटी है आपके सामने। जाते जाते शाह जी, आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हम ज़ाहिर है अभी और एपिसोड्स इसके होने हैं इस सीरीज़ के, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे मज़ीद अच्छा रिस्पांस आए। देन मैं इसके एपिसोड्स को थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा और आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं, हम ऐसी प्लेसेस पर, हॉन्टेड प्लेसेस पर भी जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और जो है वहाँ पर जाकर भी आपके लिए जो है एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद चीज़ों को। वेल शादी, जाने से पहले कुछ मज़ीद बताना चाहें कि आने वाले एपिसोड में आप और मज़ीद किस टाइप की स्टोरीज सुनाने वाले हैं और क्या क्या पब्लिक को बताने वाले हैं? बहुत सी हैं। मुझे तो, मेरा इन लोगों में बैठना ना बहुत ज़्यादा,
Okay. पीरो फकीरों में, ओके क्योंकि मैं खुद भी इनका स्टूडेंट हूँ ओके इस चीज़ का। ओ हो मतलब कि एक रूहानी इल्म का जो है हमारे पास तालिब इल्म बाकायदा मौजूद है, और अब इनसे बाकी का ख़जाना मैं इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में समेट के आप तक पहुंचाऊंगा। वेल, इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दीजिए आज के इस खूबसूरत और डरावने तरीन एपिसोड से इजाज़त। और अगर चाहते हो कि तुम्हारा भाई मज़ीद एफर्ट के साथ काम करता रहे, तो आई स्वेयर टू गॉड तुम लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो मेरे लिए करोड़ों डॉलर से बढ़ के है। आई स्वेयर टू गॉड, सिर्फ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में एक दुआ दे के चला जाया करो, और वीडियो को लाइक करके चले जाया करो, और लिख दिया करो सुहेब भाई वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।